के लोगों के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हुए, ये बात हम लोग समरावता के लोगों को कहने आए हैं। आज भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के लिए बड़ा दिन था और इस बड़े से दिन पर उनके बड़े से मंच पर तमाम बड़े बड़े चेहरे बैठे हुए थे, तमाम बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे और इस बीच पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र मीणा अचानक समरावता का जिक्र करते दिखाई देते हैं और समरावता के जिक्र के साथ वो ये कहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी समरावता के लोगों के साथ खड़ी है, उनकी हर एक लड़ाई लड़ेगी। ये पूरा घटनाक्रम क्या कुछ हुआ, नरेश मीणा और समरावता से भारत आदिवासी पार्टी का क्या जुड़ाव है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। मगर इस बीच इसे मैं आज के दिन को भारत आदिवासी पार्टी के लिए बड़ा दिन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज विधिवत तौर पर भारत आदिवासी पार्टी ने अपने राजनीतिक केंद्र को जयपुर में भी, प्रदेश की राजधानी में भी स्थापित करने की कोशिश की है। जी हां, आज प्रदेश स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन था। भारत आदिवासी पार्टी, जो कि प्रदेश में अगर विधानसभा में देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा दल है, उनका आज जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है इस पार्टी के द्वारा। तो अब हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस एक दल की पूरी राजनीति का पूरा केंद्र वागड़ क्षेत्र रहा हो, एक सीमित हिस्सा रहा हो, उस पार्टी ने जयपुर में अपने कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही कहीं ना कहीं, जो एक बात मैं बार बार बोलता रहा कि सवाई माधोपुर, टोंक, देवली, उनियारा, इन तमाम क्षेत्रों को साधने की शायद अब उस कार्यालय से कोशिश की जाएगी, तो ये उस दिशा में एक बड़ा कदम, एक बड़ा अवसर भारत आदिवासी पार्टी के लिए बन जाता है। तो उस कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारियां चल रही थी। आज जब उस कार्यालय का उद्घाटन का समारोह चल रहा था, उसमें तमाम नेता अपने अपने उद्बोधन दे रहे थे। इस बीच पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र मीणा आते हैं और समरावता का जिक्र करते हैं। बड़ा स्पष्ट तौर पर वे कहते दिखाई दिए कि हम समरावता के पीड़ितों के साथ खड़े हैं। यहां मैं आपको यह बता दूं कि समरावता का जो पूरा प्रकरण है, जो बीते माह बड़ी सुर्खियों में रहा, जब वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के द्वारा एक एसडीएम पर हाथ उठाया जाता है, उसके बाद पूरा घटनाक्रम समरावता गांव में आकर सिमट जाता है। देर रात भारी पुलिस बल वहां पहुंचता है, वहां नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी अलग अलग प्रश्न खड़े होते हैं। मगर भारत आदिवासी पार्टी का संबंध इस पूरे घटनाक्रम में अलग अलग दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब नरेश मीणा निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, भारत आदिवासी पार्टी बाकायदा एक पत्र के माध्यम से उनको अपना समर्थन देती है और उस चुनाव के परिणाम में नरेश मीणा दूसरे स्थान पर रहे। वहां कांग्रेस को उन्होंने तीसरे स्थान पर धकेल दिया, जिससे वो टिकट मांग रहे थे। तो यहां से भारत आदिवासी पार्टी का जुड़ाव उस पूरे के पूरे देवली, उनियारा, नरेश मीणा और समरावता से शुरू हो जाता है। उसके बाद जब नरेश मीणा एसडीएम पर हाथ उठाते हैं और पूरा का पूरा घटनाक्रम देर रात तक समरावता में सिमटा रहता है, फिर जब पुलिस का आना, नरेश मीणा को हिरासत में लेना, पुलिस पर आरोप लगना, इसके बाद एक बार पुनः भारत आदिवासी पार्टी के तमाम विधायक समरावता का दौरा करते हैं। वो वह जाकर धरातल पर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और इस मुद्दे पर मजबूती से साथ खड़े दिखाई देते हैं। और आज एक बार पुनः कार्यालय के उद्घाटन में समरावता का जिक्र आना, और कार्यालय का उद्घाटन कहाँ, जयपुर, प्रदेश की राजधानी। तो यहाँ से बड़े स्पष्ट तौर पर अब समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी समरावता या उस क्षेत्र के मुद्दों के सहारे सीधा ये कोशिश कर रही है कि अब अपने राजनीतिक आधार को कैसे बढ़ाया जाए। समरावता प्रकरण में कितना कुछ वो साथ खड़े दिखाई देंगे, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आने वाले समय में कुछ आंदोलन नरेश मीणा की रिहाई को लेकर भी जारी होने वाले हैं, कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, उसमें भारत आदिवासी पार्टी की क्या भूमिका रहती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। और जयपुर में कार्यालय के बाद राजनीतिक दावपेच, राजनीतिक राहें किस तरह से भारत आदिवासी पार्टी तय करती, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। हम भी कोशिश करेंगे कि पूरे समीकरण और पूरे प्रकरण, भारत आदिवासी पार्टी के राजनीतिक आगे की जो लड़ाई, उसके सभी पहलू आप तक लेकर आए। आप जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।